शॉकिंग एस्केलेशन रशिया यूक्रेन के वॉर के बीच में, और यूक्रेन ने भी एक ऐसा डेडली ड्रोन अटैक किया है जो ज़ेलेंस्की ने बोला है कि हिस्ट्री की किताबों में लिखा जाएगा कि किस तरह से रशिया के एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया गया, 40 से ज्यादा फाइटर जेट्स को, बॉम्बर्स को डिस्ट्रॉय किया है, और कई प्लेन तो ऐसे थे कि जो बहुत ही ज्यादा रेयर हैं पूरे दुनिया में। हम सभी लोग ये मान रहे हैं कि ये एक ब्रिलियंट टैक्टिकल कार्य किया है यूक्रेन वालों ने। 18 महीने इसकी इन्होंने प्लानिंग की है, और जो रशिया का जो न्यूक्लियर ट्रायड है उसमें एक काफ़ी बड़ा छेद कर दिया है। और यूक्रेन ऐसा क्यों कर रहा है? हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई थी कि नेटो के जनरल सेक्रेटरी ने यह बोला है कि सारी नेटो कंट्रीज जितनी भी हैं, दे आर गोइंग टू रेज देयर डिफेंस बजट टू 5% ऑफ द जीडीपी। ये हमने कवर भी करा था। तो ये कस्टमाइज्ड सोल्यूशन भारत के पास उपलब्ध हो गया है। एक भार्गवास्त्र, आपने ध्यान दिया होगा, हमने इसकी चर्चा की थी भार्गवास्त्र की। तो ये जो भार्गवास्त्र है ये माइक्रो मिसाइल्स और मिनी मिसाइल्स से लैस एक सिस्टम बनाया गया है, जो कि जो इंडिविजुअल हमारे एसेट्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए काम में लाया जाएगा। आप सोचिएगा ये किस तरीके से चीज चलती है। और यहाँ पे भारत के लिए क्या सबसे बड़ा खतरा है दोस्तों? भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर रूस इसमें जवाबी कार्रवाई करेगा, जो कि करेगा, इट्स अ गिवन दैट रशिया विल रिस्पॉन्ड, राइट? एंड इट्स अ गिवन दैट अमेरिका एंड रशिया विल अगेन बी एट लॉगरहेड्स, राइट? रशिया क्या करेगा डेस्परेशन में? रशिया चीन के और क्लोज हो जाएगा, और रशिया हमारा दोस्त है। एयर बेसिस हैं, 4 एयर बेसिस बड़े वाले, उसके पास ट्रक पहुंचते हैं, वो ऊपर से उसकी छत खुलती है, अंदर से ड्रोन उड़ता है और जाकर पूरे एरिया को स्कैन करता है और टारगेटेड जो चीजें हैं उसको डिस्ट्रॉय करता है। आप देखिए धुआं हो गया। और ये वो चीजें हैं कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर कभी भी कंट्री के खिलाफ कोई काम किया हो वो छुपाई जाती हैं, लेकिन यहां पर डैमेज इतना ज्यादा था कि छुपा सकते नहीं थे, इतना डीप डाउन। और आपको नहीं लगता कि ज़ेलेंस्की ने या डैंडो ने या ट्रंप ने सबने मिलकर पुतिन की इमेज को खराब करने की कोशिश करी, सीरियस डैमेज दिया है। और कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर इमेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 दिन पहले ये भी बोला था कि पुतिन पागल हो गए हैं? सो एक चीज तो बड़ी क्लियर है मंजरी जी, ये जो स्ट्राइक था वो सिग्नल है दुनिया के लिए कि यूक्रेन ने जो एक वेब ऑपरेशन किया है, अब आगे जाकर जो युद्ध है वो ड्रोन से होने वाला है। और ये दुनिया जो है अब वो सेम नहीं रहेगी, फिर भी कन्वेंशनल जो वॉरफेयर था, जो रशिया है उसने भी ड्रोन्स के ऊपर इतना काम नहीं किया था। वो कन्वेंशनल जो वॉर की जो चीज़ें होती हैं, मिसाइल्स हैं, प्लेन्स हैं, वो टैंक्स हैं, उन्हीं के ऊपर लगा रहा। और अब जो युद्ध है वो चेंज होने वाला है। पुतिन को भी ये अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करना पड़ेगा। इसलिए जब ये युद्ध शुरू हुआ था उसे ड्रोन्स मंगवाने पड़े ईरान जैसी कंट्री से, क्योंकि रशिया के पास वो ड्रोन्स नहीं थे। बट जो कन्वेंशनल वॉरफेयर की जो चीज़ें हैं जो अभी तक शोकेस भी नहीं करी हैं रशिया ने, आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग सो ह्यूज कि अब बाउंड्रीज वो परमानेंटली चेंज करने वाला है यूरोप के अंदर, वो छोड़ने वाला है नहीं, ये दिखता है। यानी कि जो सिग्नल यूक्रेन ने देने की कोशिश करी या नेटो ने रशिया को देने की शुरू करी या कोशिश करी, अब रशिया जो करेगा यानी कि पुतिन जो करेगा इनके साथ, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। वैसे युद्ध में कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं होती जब लोग मरते हैं, बट जब सामने वाले ने पंगा लिया है, रशिया छोड़ दे, ये कम्युनिस्ट कंट्री का डीएनए में है नहीं। और अब जो कम्युनिस्ट कंट्री के जो ये पुतिन के फेस के ऊपर जो अंडा मला है यूक्रेन ने, अब ये क्या कुछ मलेगा यूक्रेन के फेस के ऊपर, जोकर के फेस के ऊपर, ये देखने वाला होगा। एंड आई एम डेस्परेटली वेटिंग व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स, क्योंकि ये हमें भी सूट करता है। S-300, 400 सारा कुछ ज़ेलेंस्की क्लेम कर रहा है कि हमने फेल कर दिया। किसके कहने पर? क्योंकि अमेरिका की जो आर्म्स की लॉबी थी उसे नुकसान हुआ हमारे पाकिस्तान के साथ युद्ध के अंदर। तो अब वो अपनी धाक को जमाने के लिए उन्होंने सबसे पहले काम किया कि रशिया के प्लेन फेल हो गए, सुकोई 57 फेल हो गया, अवैक्स फेल हो गए, उनका रडार सिस्टम फेल हो गया, S-400 फेल हो गया। ये न्यूज़ आ रही है ज़ेलेंस्की और वेस्टर्न मीडिया के अंदर, ताकि रशिया के जो हथियार है वो बिकने बंद हो जाए। लड़ाई हथियारों की है, बिजनेस की है, मिनरल्स की है। ड्रोन्स को फिजिकली ले जाया गया, उड़ा के नहीं, इनको फिजिकली ले जाया गया। और बेलाया एयरबेस के पास एक फार्मलैंड था,
नॉर्मल फार्मिंग की जो होती है, कृषि की जमीन होती है, वहां पे लकड़ी के शेड बने थे। लकड़ी के शेड के अंदर गाड़ियां थी। जो गाड़ियां थी, जो ट्रक्स थे, ट्रक्स के बेड पे ये ड्रोन्स थे। ये फोटोग्राफ आप देख सकते हैं। अब ये जो ड्रोन्स थे, जब हुक्म मिला यूक्रेन से कि गो, तो ये ट्रक्स को बाहर ले जाया गया, बटन दबाया गया और ये सारे के सारे ड्रोन हवा में उड़ गए। लोगों का कहना है, एसबीयू जो स्पेशल ब्यूरो है सिक्योरिटी का यूक्रेन का, उसका यह कहना है कि साहब तकरीबन 7 से लेकर 8 अरब डॉलर का मॉस्को को यानी कि रूस को नुकसान हुआ है। वो ड्रोन उड़े और वहां पे वेरियस एयरक्राफ्ट्स को ये हिट करा इन लोगों ने, और कहते हैं कि कई सारे रूस के एयरक्राफ्ट इन्होंने तबाह कर दिए। लेकिन इन ड्रोन्स को टैकल करने के लिए, इस तरह के आतंकवाद को टैकल करने के लिए एक पूरी नई स्ट्रैटेजी चाहिए। ऑपरेशन स्पाइडर वेब ने ये दिखा दिया है। वैसे तो पाकिस्तानी बेचारे जो हैं वो जब तक कोई उनको लोन में ना दे तो इस तरह की चीज़ नहीं कर पाएंगे। उनकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो अब हमारे यहाँ आती नहीं हैं, और हाथ से लेके ड्रोन असेंबल करने का अगर कोई एक्सपर्ट होगा तो वो पार्ट बाय पार्ट लाके भी कहीं असेंबल कर सकता है। लेकिन बड़े स्केल पे कर पाना लगता तो नहीं संभव है, लेकिन आप किसी भी इस तरह की पॉसिबिलिटी को डिस्काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह से तो भाई वैसे तो इनके कोई भी फाइटर्स और कोई भी ड्रोन्स ये बॉम्बे और बेंगलोर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन मान लीजिए कोई आतंकवादी इसको लेके जाता है और असेंबल करके बेंगलोर में चला देता है HAL के ऊपर, तब तो ये हो सकता है। इसके लिए अब भारत को एक नए लेवल पर कार्य करना पड़ेगा। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक और ड्रोन इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से सक्षम है। लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई आप ये ड्रोन और मिसाइल एक पूरी तरह से ड्रोन और मिसाइल एक अलग से कमांड बना दी जाए, अलग से कमांड बना दी जाए। हालांकि हमारी एयर डिफेंस कमांड है, वो उसके अंदर आ जाएगी। भारत को अब अत्यधिक सावधान रहना पड़ेगा।